नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। शाम के 5 बज रहे हैं। आपको पता है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक तरफ ईडी की कार्रवाई का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। इस बीच एक नया सर्वे आया है एनडीटीवी और सीएसटीएस का, जिसने न सिर्फ राजस्थान में अशोक गहलोत की लोकप्रियता जांचने की कोशिश की है, बल्कि केंद्र सरकार के कामकाज पर भी लोगों से सवाल पूछे हैं। अब जबकि विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने वाली तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड वाली है। 7 तारीख को पहला चरण है। आज राष्ट्र की बात में इन्हीं 2 मुद्दों पर बहस होगी। एक, सर्वे की माने और सारे सर्वेस को अगर देखें तो ये विधानसभा चुनाव कौन जीत रहा है। एनडीटीवी का सर्वे, सीएसडीएस का क्या कहता है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। और ईडी की कार्रवाई बीच चुनाव कितनी सही, इस पर बहस शुरू हो उससे पहले जरा ये सर्वे के कुछ नतीजे आपको पहले दिखा देता हूं। एनडीटीवी सीएसडीएस के सर्वे में जब जनता से पूछा गया आप किसके साथ, 37% लोग बोले मोदी के साथ, 32% लोग बोले गहलोत के साथ। जाहिर है राजस्थान में सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से कोई है नहीं, इसीलिए मोदी और गहलोत पर यह सवाल पूछा गया। और विधानसभा चुनाव का माहौल है तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से ही यह सवाल पूछा गया था। मोदी के साथ 37%, गहलोत के साथ 32%। अगला सवाल, गहलोत सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? जवाब में 43% लोग कहते हैं हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, 28% लोग कहते हैं हम कुछ हद तक संतुष्ट हैं, फिर 10% लोग कहते हैं कुछ हद तक असंतुष्ट हैं, यानी थोड़े नाराज, और पूरी तरह से असंतुष्ट कहने वाले लोग हैं 14%, यानी असंतुष्टों को जोड़ लिया जाए तो भी 24% होता है, और 43 और 28 जोड़ लेंगे पूरी तरह और कुछ हद तक संतुष्ट, तो एक अच्छा खासा आंकड़ा गहलोत के पक्ष में दिखाई देता है। यह सर्वे का दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, केंद्र सरकार से कितने संतुष्ट? जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रही है, इसीलिए पूछा गया केंद्र सरकार से आप कितने संतुष्ट। 55% लोग कहते हैं हम पूरी तरह संतुष्ट, 24% लोग कहते हैं कुछ हद तक संतुष्ट, फिर उसके बाद जो नाराजगी है कुछ हद तक 8%, और पूरी तरह से जो नाराज हैं वो हैं 7%। यानी मोदी के नाम पर, केंद्र सरकार के नाम पर भी पूरी तरह से समझ लीजिए लोग मोदी के साथ दिखाई देते हैं। इसका इशारा आप समझ लीजिए, जब लोकसभा चुनाव आएगा तब लोग क्या इशारा कर रहे हैं। फिर क्या देखकर वोट करेंगे असेंबली इलेक्शन में? विधानसभा चुनाव में क्या देखकर वोट करेंगे? 37% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करेंगे, 32% कहते हैं अशोक गहलोत के नाम पर वोट करेंगे, 11% लोग कहते हैं पता नहीं, और 20% लोग कहते हैं दोनों पर वोट करेंगे। आप समझ रहे हैं दोनों पर वोट करेंगे का मतलब, यानी विधानसभा चुनाव में गहलोत को वोट करेंगे और लोकसभा चुनाव आएगा तो मोदी के नाम पर वोट करेंगे। अगला सवाल, भ्रष्टाचार से लड़ने में केंद्र सरकार का काम कैसा है? इस पर 45% लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम है। ईडी की कार्रवाई को आप इस सवाल से जोड़कर देख सकते हैं। 34% लोग कहते हैं अच्छा काम है, यानी इन दोनों को मिला दीजिए करीब 70% हो जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा 80% हो जाता है। यानी केंद्र सरकार से 80% लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में संतुष्ट हैं। फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर किसे वोट देंगे जब यह पूछा गया, तब बीजेपी के पक्ष में 44% लोगों ने हां कहा, और कांग्रेस के नाम पर 40% लोगों ने अपनी मोहर लगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर। अगला सवाल, सीएम की पसंद में कौन आगे? जाहिर है टेढ़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत 27%, वसुंधरा राजे 14% और सचिन पायलट को 9% वोट मिले हैं। यानी सचिन पायलट बहुत ज्यादा पीछे वसुंधरा राजे से नहीं है, लेकिन गहलोत से अभी भी काफी पीछे दिखाई देते हैं। फिर एक सवाल जातियों को लेकर पूछा गया, जातियों में किस पार्टी को वोट देंगे? तो राजपूत 55% बीजेपी के साथ, 33% कांग्रेस के पास, यानी राजपूत बीजेपी के साथ ज्यादा दिखाई देते हैं, और दलित 44% बीजेपी, 46% कांग्रेस, यानी ज्यादा दलित
कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। यह तो हुआ राजस्थान का बिल्कुल ताजा सर्वे जो एनडीटीवी और सीएसडीएस ने किया है। अब राजस्थान के साथ साथ जल्दी से आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का न्यूज 24 का सर्वे याद दिला देता हूं। जब न्यूज 24 और पेस मीडिया ने यह सर्वे किया था, याद करिए, इसमें यह देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई थी। फिर से देखिए, बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त दिखाई गई थी, 115 से 122, कांग्रेस को 105 से 115 और अदर्स 1 से 5, यानी बीजेपी कांग्रेस से थोड़ा आगे मध्य प्रदेश में इस सर्वे के हिसाब से थी। और ये छत्तीसगढ़ का सर्वे है जहां कांग्रेस काफी आगे दिखाई देती है। इसके अलावा और भी सर्वे हैं जिनमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भी आगे दिखाया गया है, पर राजस्थान में ज्यादातर बीजेपी को आगे दिखाया गया है। अब इस बीच, जैसा मैंने पहले कहा, चुनाव के बीच ईडी की कार्रवाई पर भी बहस छिड़ी हुई है। ताजा मामला कल सामने आया, याद करिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने महादेव ऐप, जो कि एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप है, उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर रखा है काफी दिनों से। आपको पता ही होगा, इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां, कई फिल्म स्टार्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सीधे ईडी कह रही है कि इस मामले में बघेल को भी पैसा मिला है। एक आरोपी ने बघेल का नाम लिया है। अब बीजेपी कह रही है कि यह बघेल कौन है, इशारा सीएम बघेल की तरफ है। अब ईडी का यह बीच चुनाव में जब एक्शन हो रहा है तो उस पर सीएम भूपेश बघेल भी अपना जवाब देते हैं। भूपेश बघेल कहते हैं बीजेपी ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है। बघेल यह भी कहते हैं कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का एक राजनीतिक प्रयास है। मेरे करीबियों पर छापे आपने डाल लिए, अब मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने 508 करोड़ रुपए लिए हैं। बिना जांच के ईडी ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। भूपेश बघेल कह रहे हैं ईडी पहले नाम तय कर लेती है कि किसे फंसाना है और उसके बाद अरेस्ट करती है और फिर धमकाती है। क्या यह कार्रवाई चुनाव के बीच ईडी की सही है? इस पर भी आगे बहस। राष्ट्र की बात में आज का सवाल पहले जरा देख लीजिए। आज का सवाल यही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कौन जीत रहा है? और जो ये राजस्थान का नया सर्वे आया है, ये क्या इशारा करता है? और दूसरा, बीच चुनाव ईडी की कार्रवाई कितनी सही, कितनी गलत?